कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रीन हाइड्रोजन एसेट्स के मोनेटाइजेशन की योजना बना रही है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाकर चल रही है। इससे पहले गेल पाइपलाइन के लिए इन्विट प्लान को होल्ड पर रख दिया गया था। इस खबर की और ज्यादा डिटेल समझ लेते हैं और बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं पूरी खबर क्या है, डिटेल्स क्या है हमारे पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि गेल के असेट मोनेटाइजेशन की जो पूरी रणनीति है वो बदल गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने नए प्रस्ताव में ये कहा है कि गेल के पाइपलाइन के मोनेटाइजेशन के बजाय उसके दूसरे असेट का मोनेटाइजेशन जो है वो किया जाए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि गेल के कुछ जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन असेट्स हैं उसका मोनेटाइजेशन किया जाए और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन असेट्स जो है उसका भी मोनेटाइजेशन किया जा सकता है। इसके जरिए सरकार दरअसल 5,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ बैठक में, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, ये जानकारी दी कि इस वक्त इन्विट रूट का इस्तेमाल करते हुए गेल के पाइपलाइन का मोनेटाइजेशन करना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होगा जो कि गेल के लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स थे उनसे भी राय मांगी गई। तो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स ने भी सरकार को अपनी राय दी। उसमें यह कहा कि इन्विट रूट के बजाय जो दूसरे सोर्स हैं मनी रेज करने के, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि गेल का जो डेट इक्विटी रेशियो इस वक्त है वो 0.1% है, जो कि काफी सकारात्मक पक्ष है इस वक्त कंपनी के लिहाज से। अगर देखें तो दूसरे सोर्स से पैसा उठाना ज्यादा सस्ता होगा बनिस्बत की अगर आप इन्विट रूट का इस्तेमाल करें। इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो इन्विट प्लान है पाइपलाइन के लिए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और दूसरे असेट के मोनेटाइजेशन की रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गेल को ये कहा है कि वो जो उसके सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं उसमें से उन असेट्स की पहचान करें जिसका मोनेटाइजेशन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि वित्त मंत्री ने बजट 2021 में गेल के 2 पाइपलाइन के मोनेटाइजेशन की घोषणा की थी इन्विट रूट के जरिए, और उसके जरिए सरकार करीब 6,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी। ये भी डाइवेस्टमेंट का ही प्लान बता रहे हैं। प्रकाश, थैंक यू वेरी मच ये एक्सक्लूसिव स्टोरी के लिए। गेल के पाइपलाइन मोनेटाइजेशन का प्लान आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट बहुत चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट और एपेटाइट भी काफ़ी इम्पैक्टेड हो गई है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है अपने डाइवेस्टमेंट प्लान्स को लेके। जसप्रीत, आपने देखा कि एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में IT ये आपका LIC का IPO तो फाइनली हो गया, BPCL नहीं हो पाया। अब बात ये आ रही है कि कुछ पार्ट्स ग्रीन हाइड्रोजन के CGD नेटवर्क वगैरह के शायद गेल के बेचे जाएंगे। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? तो ये ऑब्वियसली इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं है कि अब BPCL, गेल, इन्विट और ये काफ़ी सारे जो LIC भी, मतलब जिस तरीके से हुआ, इट वाज नॉट अ वेरी एनकरेजिंग साइन। किसी तरह हो गया, राइट। एंड आज का जो शेयर प्राइस है वो इतना कम करने के बाद भी कम है, तो दैट शोज दैट देयर वाज प्रॉब्ली समवेयर कहीं कुछ वो था, कहीं उतना शायद डिमांड नहीं था। बट ओवरऑल अभी अगर हम देखें सिनेरियो, तो गवर्नमेंट के जो डिपेंडेंस है डाइवेस्टमेंट पे उतना नहीं रहा है। यू लुक एट GST कलेक्शंस, राइट, यू लुक एट द ओवरऑल बॉयंसी इन द इकोनॉमी इंक्लूडिंग द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस, वो इतना अच्छा है, राइट, कॉर्पोरेट कलेक्शंस, पर्सनल टैक्स कलेक्शंस, GST कलेक्शंस, कि गवर्नमेंट का उतना डिपेंडेंस नहीं रहा है उस चीज़ों में। इसलिए दे डोंट, आई थिंक, लूज अ लॉट ऑफ स्वेट जब भी वो इस चीज़ की चर्चा होती है। तो थोड़ा मेरे ख्याल से वो बैक बर्नर में चला गया है बेसिस व्हाटएवर डेटा दैट कम्स आउट ऑन द डायरेक्ट टैक्स साइड। ऑलराइट, जसप्रीत।